तो पंडित जी बताइए, आज किस माता की पूजा होती है और उनका जो पूजा करने का विधि है वो क्या होता है? देखिए, कुष्मांडा देवी का चौथे दिन पूजा होता है। कुष्मांडा इनका इसलिए नाम पड़ा है कि ऐसी मान्यता है कि जिस समय सृष्टि की रचना नहीं हुई थी, उससे पूर्व भी स्वयं माता ने एक ब्रह्मांड की उत्पत्ति की थी। इसलिए इनका कुष्मांडा नाम पड़ा है। और उनका ध्यान श्लोक है कि सुरा संपूर्ण कलशम रुधिरामेव च दधानम हस्त पद्माभ्याम कुष्मांडा सुगदास्तु में। इनके दो हाथों में, एक हाथ में अमृत का कलश है, एक हाथ में रुधिर का कलश है एक तरह से। और कुष्मांडा माँ जो है एक तरह से ब्रह्मांड की रचना करने वाली। तो एक हाथ में अमृत कलश है, एक हाथ में रुधिर कलश है। तो माँ एक तरह से भक्तों को अमृत पान कराती है और हमें यह संदेश देती है कि संसार में सदैव सृष्टि के लिए तुम तत्पर रहो। तुम्हारा कर्तव्य विनाश करना नहीं है, तुम्हारा कर्तव्य एक तरह से सृजन करना है। संसार में जितना अच्छा हो सके, सुकर हो सके, तुमको वही करना होगा। और चौथे दिन जो है विशेष करके माँ का, कुष्मांडा देवी का मालपुआ, नेत्रांजन वगैरह से पूजन करने से माँ की कृपा सदैव बनी रहती है। देखिए, पांचवें दिन जो है स्कंद माता की पूजा होती है। स्कंद माता कौन है? स्कंद जो है भगवान कार्तिकेय को बोला गया। शंकर जी के दो सुपुत्र हुए, एक कार्तिकेय हुए, एक गणेश हुए। कार्तिकेय महाराज की कहानी लंबी है। गणेश जी और कार्तिकेय में झगड़ा हो गया था विवाह को लेकर के, लेकिन कार्तिकेय जी नाराज होकर के क्रौंच पर्वत पर चले गए और गणेश जी का विवाह पहले हो गया और माता पिता की ही परिक्रमा कर लिए। स्कंद माता जो है, 6 माताओं ने कार्तिकेय का पालन किया था, इसलिए उन्हें खड़ानन कहा गया है। खट आनन उनके 6 माताओं का एक तरह से प्रतिमूर्त 6 मुख है उनके। तो स्कंद माता के बारे में ध्यान में बतलाया गया है कि सिंहासन गता नित्यम तद्वांचित कर द्वया शुभदासुदादेव स्कंद माता जय सुशनी। माता हमेशा सिंहासन पर विराजमान रहती है और इनके पूजन पाठ से क्या होता है कि व्यक्ति को यश लाभ होता है। यशो लाभ के लिए 5वें दिन माता स्कंद की पूजा करनी चाहिए। और इन्हें सबसे पीत वस्तु जो है ज्यादा प्रिय है, तो इन्हें पीला वस्त्र, पीला फूल, पीला व्यंजन, पीला चंदन वगैरह से इनका पूजन करना चाहिए। यहाँ तक कि अक्षत भी पीला रंग करके इनको चढ़ाने से माता प्रसन्न होती है और व्यक्ति भक्त जो है जस का भागी बनता है। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी इस जानकारी के लिए। अगर आपकी भी कोई ऐसी सवाल है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। धन्यवाद।